तो देखो बच्चों, हमने जब चैप्टर शुरू किया था तभी मैंने बता दिया था कि यहाँ पर यहाँ पर दो समीकरण के बारे में तो पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर का नाम क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर होते हैं, एक्स वाई होते हैं। रैखिक समीकरण युग्म मतलब, रैखिक मतलब पावर नहीं होती है, समीकरण युग्म मतलब दो समीकरण होते हैं। कुछ इस तरीके के समीकरण दे रखे होंगे आपको, 3x + 4y = 8, 6x - 8y प्लस कर लो = 12। कुछ इस तरीके के दो समीकरण दे रखे होंगे, और दो समीकरण देगा ही देगा। वो पूरे चैप्टर में कहीं देख लेना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ पे दो समीकरण ना दे रखे हो। चैप्टर का नाम ही वही है, हमें दो समीकरण के बारे में सीखना है यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अगली एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं हम, उसमें हम क्या सीखने वाले हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था। इन दो समीकरण के या तो ऐसा हो सकता है केवल एक हल हो, या ऐसा हो सकता है कि कोई हल ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि अनंत हल हो। समझ पा रहे हो आप? ये बात बताई थी मैंने, ध्यान है आपको हल्का फुल्का। अब हम ये पता करेंगे कि कौन सी समीकरण के किसके एक हल होंगे, किसके अनंत हल होंगे, किसके कोई हल नहीं होगा। उसमें हम तीन चीज़ पता करेंगे। तीन चीज़ क्या पता करेंगे? एक तो x का गुणांक के x के गुणांक से भाग दे देंगे, y की गुणांक से y के गुणांक से भाग दे देंगे, और अचर पद को अचर पद से भाग दे देंगे। जैसे यहाँ 3/6 और यहाँ 4/8 और यहाँ 8/12। तो अब चेक करो, ये 2 से कट जाएगा 1/2, ये भी 2 बार कट जाएगा 2, लेकिन ये नहीं कट रहा, ये 4 से कटेगा 2 बार, ये 3 बार। आप देख पा रहे हो ये चीज़ तो बराबर है भाई, ये चीज़ बराबर नहीं है। 1/2 बट 2/3 बराबर नहीं होता। सही बात है कि नहीं है? तो ये दोनों आगे वाले दोनों बराबर हैं, और पीछे वाला जो फ्रैक्शन है, रेशो है, अनुपात है, वो बराबर नहीं आया। तो यहाँ पर पता है कितने हल होंगे इसके? इसका कोई हल नहीं होगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, एक्स वाई की कोई वैल्यू निकलेगी ही नहीं। समझ पा रहे हो आप? तो ये तो मैंने एक शॉर्ट में बता दिया आपको, बाकी हम 1 बाई 1 सारा सीखेंगे। 1 बाई 1 कैसे सीखेंगे? जैसे अभी यहाँ तो मैंने समीकरण इस तरीके से लिख दिए। अब हम जनरलाइज इक्वेशन की बात करें तो कैसे होगी? a1x b1y = या फिर +c1, कैसे भी हो सकता है, = 0। तो दूसरी वाली इक्वेशन उसको ऐसे ले रहा हूँ, a2x b2y + c2 = 0। दो समीकरण के बारे में पढ़ना, दो समीकरण कुछ ऐसी ही दिखती हैं हमें। समझ रहे हो आप? यहाँ पर अब यहाँ पर मैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 ले लिए। क्यों? क्योंकि हम जैसे कोई चीज़ समझाते हैं ना, कोई चीज़ समझाते हैं तो हम वैल्यू लेके नहीं समझाते। वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर a1 b1 c1 का यूज़ कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? थोड़ी थोड़ी या नहीं? बिल्कुल नहीं। तो मैं समझाता हूँ, देखो समझ आ जाएगा आपको। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा समझेंगे। फिलहाल हमें ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो हमें करना क्या है? 3 कंडीशन आ सकती हैं हमारे पास। 3 कंडीशन क्या क्या आ सकती हैं? एक तो ये हो सकता है कि a1/a2 बराबर ही ना हो b1/b2 के। सही बात है ये? a1/a2 बराबर ही ना हो b1/b2 के। ये संभव है, बिल्कुल संभव है, हो सकता है। ठीक है। एक क्या हो सकता है? a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1/c2 के। एक तीनों बराबर हो सकते हैं। a1/a2 बराबर हो सकता है b1/b2, बराबर हो सकता है c1/c2 के। सही बात है ये? ठीक है। तो अब अगर ऐसा होता है तब इन दोनों समीकरणों का क्या हल होगा? एक हल होगा, या फिर उसको कहते हैं अद्वितीय हल। इस कंडीशन में क्या होगा? एक हल, या फिर इसको कह सकते हैं काट देना है कौन? ठीक है। एक हल या अद्वितीय हल बोल सकते हैं। ठीक है। और अगर मैंने बताया था एक हल होने का मतलब है ये दोनों, ये किसका? ये एक रेखा का समीकरण है। बताया था ये मैंने, एक रेखा का समीकरण है। वो कुछ इस तरीके से जाएंगी, काटती हुई जाएंगी एक पॉइंट पर। ठीक है, काट दो। तो एक तो ये चीज़ याद रखनी है, एक ये चीज़ याद रखनी है। अब जब ये रेखा काट के जा रही हैं, ये दोनों रेखाएं, एक रेखा ये, एक रेखा ये है, ये दोनों काट के जा रही हैं, तो हम कह सकते हैं लाइन कैसी हैं? रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो रेखाएं कैसी हैं?
किसी के पास फ़ोन है? ठीक है, आगे आगे देखते हैं। अच्छा, ये लाइन ये कैसे होंगे, एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे a1/a2 मतलब एक इक्वेशन दे दी मैंने 2x + 4y + 7 = 0। ये दे दिया मैंने यहाँ पर 4x + 6y + 10 = 0। तो इसमें सबसे पहले दो चेक करने होते हैं। 2/4, ये 2/4 क्या 4/6 के बराबर है? बराबर होंगे ये? हाँ, 2 से कटेगा एक बार, ये 2 बार, ये 2 से कटेगा 2 बार, ये 3 बार, ये आए 1/2 1/3। ये बराबर नहीं आए। अगर ऐसा अगर क्वेश्चन दे रखा हो और इस तरह पहली बार में ही बराबर ना निकले तो हम क्या कह देंगे, इसका इन दोनों का क्या है, एक हल होगा या फिर अद्वितीय हल होगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी ये दोनों। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी। और बस इतना ही है। और कुछ एक और चीज़ रहेगी क्या? ये बस इतना ही है। ठीक है, आगे इस पे आ जाओ। इसमें अगर ऐसा आता है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। रेखाएं आपकी होंगी समांतर। इनको क्या कहेंगे हम? समांतर रेखाएं हैं। सही बात है ये। और इसके बाद आपको क्या समझना है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये पॉइंट हो गया। तीसरा एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। इसमें एग्जांपल ले लो आप 6x + 8y। इधर इक्वल में भी तो यहाँ पर मैंने इक्वल के इधर लिया था, ये कॉन्स्टेंट वाला उधर भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है। इधर ले रहा हूँ मैं 20, यहाँ पर ले लिया मैंने 9x + 12y बराबर 40। तो ध्यान से देखना। अच्छा, ये जैसे मैं यहाँ पर इनका तो ठीक है, जैसे भी दे रखे होंगे वैसे ले लेंगे। जो अचर पद है ना, कभी इक्वल के इधर देता है, कभी इक्वल के उधर देता है। तो दोनों समीकरण में या तो इक्वल के इधर रखोगे या उधर। अगर मान लो यहाँ पर इधर ये -40 दे रखा होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 40 को उधर ले जाके पहले प्लस का कर लेते हैं। ऊपर 20 उधर ही तो है, इक्वल के उधर है, तो यहाँ पर 40 को भी हम उधर ही ले जाएंगे। समझे आप ये? ठीक है, अब चेक करते हैं। तो देखो 6/9 8/12। पहले इसको ही चेक कर लो, कितने से कट रहा है? 3 से, ये 2 बार और ये 3 बार। ये 4 से कट रहा है 2 बार और ये 3 बार। क्या ये बराबर हैं? आगे चेक करो 20/40, 20 से कट रहा है 1 बार, ये 2 बार। क्या ये भी बराबर हैं? नहीं, ये बराबर नहीं है। तो हम क्या कह देंगे, कैसा हल है यहाँ पर? कोई हल नहीं है इन दोनों का, और रेखाएं समांतर हैं ये दोनों। आसान है। तीसरा वाला पे आ जाओ। अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या हम कहेंगे? अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे यहाँ पर। और दूसरा, रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। ठीक है, इसको कहते हैं संपाती। मैं 3-4 लाइन बना दी, केवल दिखाना 2 ही चाह रहा था मैं। एक ऐसी और दूसरी भी इससे बना देता हूँ। कैसी रेखाएं? संपाती, एक के ऊपर एक। तो अनंत हल क्यों है? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट कॉमन है इन पे, तो अनंत हल होंगे। यहाँ पे कोई पॉइंट कॉमन नहीं था तो कोई हल नहीं था। ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ आपको। यहाँ पे इक्वेशन, एक एग्जांपल दे दूँ आपको। यहाँ पर आप ले लो x + 2y = 30 और 3x + 6y = 90। यहाँ पर देखोगे 1/3, यहाँ इसका गुणांक 1 है ना, यहाँ इसका 2 है, 2/6 कटेगा 1 बार, ये 3 बार 1/3 ही आएगा। और 30/90, 0 से 0 गया, 3 से ही कटेगा 3 बार। तो सारे बराबर आ गए, सारे बराबर आ गए। तो इसका क्या मतलब है? इनके कैसे हल हैं? अनंत हल निकलेंगे। बात समझ में आ गई आपको या नहीं? क्लियर है ये सारी चीज़ें जितना भी समझाया मैंने ये बोर्ड पर? किसी कोई डाउट समस्या तो पूछ सकते हो आप। चलो देखो, यहाँ पर एक हल निकल रहा है, यहाँ पर अनंत हल निकल रहे हैं, और यहाँ पर कोई हल नहीं निकल रहा। अगर कम से कम एक हल निकल रहा है, अनंत निकल रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हल निकल रहे हैं तो उसको संगत कहा जाता है, और कोई हल नहीं निकल पा रहा तो उसको असंगत कहा जाता है। मतलब कहने का ये है, ये वाली कंडीशन कैसी है? ये वाली कंडीशन है असंगत। यहाँ पर ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये दोनों ये कैसी हैं? असंगत हैं।
ये असंगत है, ठीक है। और यहाँ पर अनंत हल है, कोई बात नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे, ठीक है ना। और इसको भी संगत बोलेंगे। ये दोनों भी कैसी हैं, संगत हैं। संगत मतलब संग संग रहते हैं ये। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए तो संग रहे, ये थोड़ी देर के लिए संग रहे, दोस्त तो हैं। यहाँ पर ये दोस्त हैं तो संगत ही बोले जाएंगे। यहाँ पर तो पूरे दिन साथ रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है, ये पति पत्नी है, तो भी संगत बोले जाएंगे। यहाँ पर एक दूसरे के दुश्मन है, देखो बिल्कुल कहीं पर भी नहीं मिले ये, तो ये असंगत है। समझ गए आप। अब जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मुझे शायद बताना पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा, छठवां भी बताना पड़ेगा, सातवां भी शायद बताना पड़े। पहला तो अभी देखो मैं बता देता हूँ, चलो पहला पे डिस्कशन कर ले। नहीं, पहले ये मैंने कंसेप्ट सिखा दिया ना, तो पहले दूसरा देख लो आप। दूसरा क्वेश्चन खुद से करो, पहले दूसरे के तीनों क्वेश्चन बता दो जल्दी से मुझे आंसर। देखो इनमें हमें चेक करना जो भी मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले 5/7 माइनस के 4/6, जैसे ही देगा यहाँ तो प्लस है और यहाँ माइनस आया, कुछ करना ही नहीं है, ये बराबर नहीं है। प्लस की माइनस की संख्या बराबर कैसे हो सकती है, तो क्या कह देंगे, लाइन कैसी है, जब पहले दो ही बराबर ना निकले तो, एक्स वाई वाले ही गुणांक बराबर ना निकले तो प्रतिच्छेदी रेखाएं। अरे पूछा क्या है उसमें, प्रतिच्छेदी पूछा है कि प्रतिच्छेदी है, हाँ यही चीज़ पूछी है। अगले क्वेश्चन में वो संगत असंगत पूछेगा, तो इसी में बता दो ये संगत है असंगत है, संगत है, दोस्त हैं ये दोनों। एक थोड़ी देर के लिए मिलते हैं एक जगह, फिर अलग अलग हो जाता है, अपने अपने घर जाते हैं। इसमें आ जाओ, इसमें क्या है, 9/18, 3/6, 12/24। पहले इन्हीं को दोनों को देख लो। ये एक बार जाएगा 9 से, 2 बार चला जाएगा, 9 से पूरा पूरा कट रहा है, 3 से एक बार, 3 से 2 बार, यहाँ तक तो ये बराबर आए। आगे भी चेक करो, बराबर मत लगाओ, 12/24, ये 12 से 2 बार कट रहा है, तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर आने का मतलब कैसी हैं रेखाएं, संपाती, संपाती हैं, ओवरलैपिंग है। और ओवरलैपिंग संपाती हैं तो हल कितने होंगे इसके, कोई हल, संपाती में कोई हल नहीं। अरे एक के ऊपर एक आ रही हैं, अनेक हल। संपाती का मतलब एक तो संगत हो गया पहली बात तो, और हल कितने होंगे, अनेक हल या अनंत हल। इसमें कितने हल होंगे, इसमें कितने हल होंगे, इसमें एक हल होगा। सही बात है, बताई थी बात मैंने। अगर ऐसे पहले वाला ही ना आए तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, और प्रतिच्छेदी का मतलब एक हल होगा। यहाँ पर रेखाएं कैसी है, संपाती हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही हैं, तो अनेक हल होंगे, मतलब सारे पॉइंट कॉमन में हैं और संगत है। ये समझ गए आप। इस पे आ जाओ, 6/2 माइनस के 3/, माइनस का 1, माइनस के 3/, माइनस का 1। चेक करो, ये 2 से गया ये 3 बार, माइनस से माइनस कट गया, ये तो 3 है, ये 3/1, 3/1 बराबर हैं। आगे चेक करो 10/9, ये बराबर नहीं है, कटे ही नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, असंगत तो ठीक है। उससे पहले क्या, समांतर रेखाएं हैं, ये कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं को हम बोलते हैं हल, कैसी हैं, असंगत हैं। और हल कितने हैं, कोई हल नहीं है। समझ पाए आप, कोई हल नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन है, उसमें संगत असंगत पूछा है केवल, तो आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो वो तो कर ही लोगे। समझे नहीं समझे, बोलो। तो तीसरा क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग घर से करके लेके आओगे। मैं पहला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, टाइम वैसे थोड़ा कम है। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो, मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन। ये कह रहा है एक प्रतियोगिता हुई कक्षा 10 के विद्यार्थियों में, उसमें 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें कुछ लड़कियां कुछ लड़के थे, ठीक है। 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ लड़कियां कुछ लड़के थे। उसके बाद जो लड़के हैं वो 4 ज़्यादा हैं लड़कियों की संख्या से। कौन ज़्यादा दे रखा है, लड़के या लड़कियाँ, लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लड़कियाँ 4 ज़्यादा हैं लड़कों की संख्या से, ठीक है। हमको इसका हल निकालना है, वो भी कौन से मेथड से, ग्राफे मेथड से। क्या मतलब मैं समझाता हूँ। पहले तो मैंने ये कहा था, यहाँ पर किसके बारे में चर्चा चल रही है, लड़की लड़कों के बारे में चर्चा चल रही है, और वो भी उनकी संख्या के बारे में, लड़की कितनी है लड़के कितने हैं। ये तो पूछा उसमें, देख लो लास्ट लाइन में यही पूछा होगा, कितने लड़के कितनी लड़कियाँ हैं,
तो लड़के और लड़कियों की संख्या के बारे में बात चल रही है, तो मान लेंगे, क्या मान लेंगे? x किसको? माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की, हाँ, लड़कियों की संख्या y, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, उसने ये बोला है कि पूरे जो बच्चे कितने हैं, 10 बच्चों में प्रतियोगिता हुई है, तो लड़के लड़की और लड़के मिला के 10 हैं। तो मैं एक समीकरण बना सकता हूँ यहाँ से, बताएगा कोई क्या? सर x माइनस 4 माइनस कहाँ से आ गया? वो 4 तो छोड़ो, अभी 4 की तो मैंने बात ही नहीं की। मैं क्या कह रहा हूँ, उसने ये दे रखा है टोटल बच्चे 10 हैं, ठीक है, और लड़के x हैं, लड़कियाँ y हैं। तो इक्वेशन क्या बन सकती है, समीकरण क्या बन सकता है? x प्लस 10 क्या? बिल्कुल सही बताया इन्होंने। अरे आप लोग भी तो सोच सकते थे, कितनी आसान सी बात है, लड़के x लड़कियां y, अगर मैं x और y को जोड़ दूं तो टोटल बच्चे आ जाएंगे, और टोटल बच्चे 10 दे रखे हैं, समीकरण 1 बन गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या दे रखी है उसने? दूसरी चीज ये दे रखी है लड़कियां ज़्यादा हैं लड़कों से, ठीक है। मैंने x यहाँ रख लिया, y यहाँ रख लिया, मुझे करना है दोनों को बराबर। कैसे बराबर कर पाऊंगा? ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, ये 4 ज़्यादा हैं इससे, तो मैं दोनों को बराबर कैसे कर पाऊंगा? इसमें 4 प्लस कर दूं, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, या फिर इसमें से 4 माइनस कर दूं, कोई सी बात कह लो, लड़कियां ज़्यादा है ना, 4 माइनस कर दूं, इसमें से बराबर हो जाएंगे दोनों तरफ, समझ रहे हो। अगर मैं ये कहूँ कि एक क्लास है जिसमें 40 लड़के हैं और 44 लड़कियां हैं, तो आप दोनों को बराबर कैसे करोगे? 4 माइनस कर दोगे ना, इसमें से 40 हो जाएगा, तो ये आ गया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, y को इधर ले आ रहा हूँ, x माइनस वाई बराबर -4, ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद हम क्या करते थे, आपको पिछली एक्सरसाइज का ध्यान होगा, बॉक्स बनाते थे, x को 0 रखने पे, y को 0 रखने पे, और एक एक करके दोनों लाइन को हम ड्रॉ करते थे। तो यहाँ पर तो वैसे आसान है करना, लेकिन मैं तब भी पूरे विधि से बता दे रहा हूँ। अब मैं पहले केवल इस लाइन को ड्रॉ करूँगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 को, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको ध्यान से समझना आप। पहली कहानी क्या होती है, जब नहीं x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखोगे तो x प्लस वाई बराबर 10, x तो हट गया 0 y रह जाएगा, केवल y बराबर 10 आ जाएगा। बॉक्स मैंने बनाया ही नहीं, इधर बना दूं ऊपर, x प्लस वाई बराबर 10, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। एक बॉक्स बनाना पड़ता है जिसमें हम क्या लेते हैं, x लेते हैं, y लेते हैं। अभी पहला काम हमने क्या किया, इसमें x बराबर 0 रखा, x बराबर 0 रखा तो y 10 आ गया। दूसरा काम क्या करेंगे हम, इसमें y बराबर 0 रख देंगे। तो ये आपको पहले ही दिखाई दे रहा होगा, जब y को 0 रखूँगा इसमें तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 0 का कोई सेंस है नहीं, 10, जब मैंने y को 0 रखा तो x 10 आ गया। ये 2 बिंदु आ गए, 0,10 और 10,0। इसको हम ग्राफ पे दिखा देंगे। ग्राफ पे कैसे दिखा देंगे, 10 तक लाना है ना मुझे, तो 10 तक ले लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। माइनस में ले लो, 1 2 3 4 5 -5, 1 2 3 4 5 -10। इधर 1 2 3 4 5 माइनस का 5, 1 2 3 4 5 माइनस का 10। ये x एक्सिस, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये माइनस x अक्ष, ये माइनस y अक्ष। ये बात आपको पता शायद हो, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। देखो पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, x 0 y 10, कहाँ होगा ये होगा, और ये x में 10 y में 0, कहाँ होगा ये, इन दोनों को मिला दो, ये वाली रेखा बन गई। कौन सी, पहली वाली। दूसरी वाली रेखा और बनानी है हमको। दूसरी वाली रेखा क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर -4। बॉक्स बना दूं, x y डायरेक्ट लिख दूं इसमें वैल्यू बॉक्स में, कैसे, देखो बिल्कुल सीधी सीधी है ये तो। अगर मैं y को 0 रख दूंगा तो x -4 आएगा,
वाई जीरो, खत्म वाई, एक्स बराबर -4। अगर एक्स को 0 रख दूंगा तो माइनस का वाई माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर 4 आ जाएगा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? सर y बराबर 4 आएगा। हाँ, तो एक्स को 0 रखूंगा, एक्स बराबर जब 0 रखूंगा तो 0 माइनस वाई बराबर -4। 0 भी मतलब होता नहीं है, तो माइनस वाई बराबर -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर 4। ठीक है, तो ये दो बिंदु आ गए, कौन कौन से? -4, 0, 0, 4। -4, एक्स में -4 कहाँ है? एक्स में -4 ये है, 1, 2, 3, 4 ये। और ये पॉइंट क्या है? वाई में, एक्स में 0, वाई में 4, वाई में 4 कहाँ है? ये है। ठीक है, तो इसको जब मैं मिला दूंगा, एक जगह कट करेंगे, ये प्रतिच्छेद तो कर रही है, वो तो बात सही है। अब हमें यहाँ से हल भी निकालना है, ग्राफ से हल निकालना है। आपको ये चेक करना है कि प्रतिच्छेद कहाँ पर कर रही हैं। आप देख पा रहे होगे, ये 7 के सामने प्रतिच्छेद किए, 7.5 नहीं, वो 7। अब ये तो मैंने ऐसे रफली बना दिया ना, आप स्केल से बनाओगे साफ साफ तो वो 7 के सामने आएगा। ये 7 के सामने, इधर 1, 2, 3 के सामने, थोड़ा सही नहीं बनाए, 3 कर लो। इधर 3 के सामने, इधर 7 के सामने, मतलब एक्स का मान 1, 2, 3, एक्स में 3 के सामने है और वाई में 7 के सामने। तो इसका हल क्या निकला? इन दोनों समीकरण का कहाँ रहे, ये पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण था। इनको अगर हम हल करेंगे ग्राफ मेथड से, हल किया हमने, जहाँ से सॉल्यूशन क्या निकला, हल क्या निकला? ये निकला है x बराबर 3 और y बराबर 7। मतलब लड़के कितने हैं और लड़कियां 7। तो यही चीज़ वो सिद्ध हमें प्रूव करवा रहा था, वो प्रूव नहीं मतलब सॉल्व करवा रहा था। देखो, अब जो इसने कंडीशन कही थी वो दोनों फुलफिल होंगी इससे। लड़के और लड़कियां दोनों को जोड़ोगे तो 10 आएगा, और लड़कियों में से लड़के माइनस कर दोगे तो 4 आएगा। यही तो बोला था उसने। समझे आप कि हमने ग्राफ मेथड से सॉल्व किया है। आपको कितने हद तक समझ में आया ये? ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में बहुत सारे किए ना ग्राफ वाले, तो अब तो समझ आया होगा। ये ग्राफ बनाना समझ में आ गया। तो ये भी जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वही हल होता है। तो यहाँ पर हल निकला 3,7, एक्स की वैल्यू 3, वाई के साथ। मिस्टेक क्यों हो जाएगी? स्केल से करोगे ना आप। ये तो मैं ऐसे रफली कर रहा हूँ, यहाँ पर स्केल थोड़े ना लाऊंगा मैं इतना बड़ा। वहाँ पर आप क्या करोगे, स्केल से करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं कट करेगा वो। पेंसिल से करना, पेन से करना, लेकिन अगर पेन से कर रहे हो तो गलती मत करना। दूरी ये सारी बराबर बराबर लेना, जैसे 1 सेंटीमीटर की दूरी लेना सारी। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, इसका पहले का दूसरा आप घर से प्रैक्टिस करके देखना, हो पा रहा हो तो। ये तो कल मैं बता दूंगा। ठीक है, अब बाकी आगे जितने क्वेश्चन 3, 4 तक कर लोगे एक्सरसाइज के, 4 तक कर लेना। 2 क्वेश्चन रह जाएंगे वो मैं बताऊंगा फिर। ठीक है, कल बता दूंगा। ये क्वेश्चन ध्यान दो, कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? 3.2। 3.2 का कौन सा क्वेश्चन है? 4th क्वेश्चन, 4th का पहला है। ठीक है, पूछा क्या है? पहले तो ये बताना संगत है असंगत। अगर संगत होगा तो संगत में 2 कंडीशन है, या तो अनंत सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे, या फिर एक हल होगा। अगर कोई हल नहीं है तो पहले संगत असंगत। मैं क्या बता रहा हूँ, 2 चीज़ होती हैं संगत में। असंगत है मतलब कोई हल है ही नहीं। जब हल है ही नहीं तो निकालोगे क्या? ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा, ग्राफ विधि से क्या करना है इसमें? ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है। देखो, अगर असंगत होगा वो भी ग्राफ विधि से जब करेंगे तो दिख जाएगा असंगत क्यों है। मतलब ग्राफ बनाना है हमें, संगत हो चाहे असंगत। हल जब ही होगा जब हल उसके निकलेंगे। चलो मैं करके बता दूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे? इसका गुणांक है 1, इसका 2, इसका 1 और इसका 2, इसका 5 और इसका 10। तो ये कितने बार कटेगा? 2 बार। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम, कैसे हल है इसके? हाँ, कैसी रेखाएं हैं ये? अनंत हल। बिल्कुल सही बताया उन्होंने, रेखाएं संपाती। और हल कैसे हैं? अनंत हल होंगे। सही बात है। अब इसको ग्राफ में दिखा दें हम। ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? पहले एक एक लाइन लेना पड़ता है। पहले x + y बराबर 5 ले रहे हैं। वैसे देखो यहाँ पर
अब देखो मैं इसको वो नहीं करूँगा, क्या नहीं करूँगा, वैसे लिख करके नहीं, सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा पूरा, क्योंकि बहुत आसान है, डायरेक्ट हो सकता है ये। अगर मैं x को 0 रखूँगा तो y कितना आएगा? अरे माइनस का क्यों आएगा? x 0 खत्म, y बराबर 5। अगर मैं y को 0 रख दूँ तो x बराबर कितना आएगा? 5 ही आएगा। y 0 रख दिया, y हट गया यहाँ से, x बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो दो बिंदु आए हमारे पास, 0,5 और 5,0। कहाँ पर है देखते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 है, 6 7 8 9 10, ये 10 है। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 5,5 है यहाँ पर, और ये बिंदु सही बात है। ये 5 0,5, x में 0 y में 5, ये वाला बिंदु है। x में 5 y में 0, ये वाला बिंदु है। इन दोनों को मैं मिला दूंगा, ये पहली वाली रेखा बन गई। ठीक है, दूसरी वाली क्या दे रखी है? 2x प्लस 2y बराबर 10। इसका भी बॉक्स बना लेंगे हम। इसको भी करना आसान है, बहुत ध्यान से समझोगे आप। x और y, अगर मैं x को 0 रख देता हूँ, x को मान लो मैंने 0 रख दिया, ये पूरा खत्म, 0 गुणा 2, ये बचेगा क्या? 2y बराबर 10। y का मान कितना आएगा? 5। 2 नीचे जाएगा, 10/2, 5 ही तो आएगा। अगर मैं y को 0 रख रहा हूँ, ये 0 रख दिया, ये हट गया, 2x बराबर 10, 2 से काट दोगे 10 को, 5 बार जाएगा, 5 आ गया। सेम पॉइंट आए, 0,5 और 5,0। सेम पॉइंट आ गए, मतलब यही दोनों बिंदु आए। तो दूसरी वाली रेखा भी यही है। तो ये तो हम पहले ही पता था हमें संपाती आएगी, हमने पहले लिख दिया था कि रेखाएं संपाती हैं, अनंतल होंगे। संपाती आई है, समझ पाए आपने या नहीं? ठीक है, अनंतल क्यों है? जो भी इन दोनों रेखाओं पर बिंदु इस टाइम हैं, सब दोनों पे ही हैं। मैंने कहा था हल का क्या मतलब है, जैसे 2 रेखाएं हैं, इस रेखा पे बहुत सारे बिंदु हैं, इस रेखा पे बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन वो वाला बिंदु जो दोनों रेखाओं पे है, वो इन दोनों का हल है। ठीक है, और जो बिंदु दोनों रेखाओं पे होगा वो उसका हल होगा। अब यहाँ पर दोनों रेखाओं पे कितने बिंदु हैं? बहुत सारे। ये वाला बिंदु भी दोनों रेखाओं पर है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये सारे बिंदु दोनों रेखाओं पर हैं। सारे बिंदु दोनों रेखाओं पर हैं, तो इसके कितने हल हैं? अनंत हल हैं। समझ गए आप? नोट करोगे इसको, कर लो फटाफट। देखो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें केवल और केवल इतने बताना है कि ये दोनों रेखाएं संगत हैं या असंगत, इनके हल संगत हैं या असंगत। तो कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये 3/2/9, यही तो होगा। 5/3 y का गुणांक, नीचे -10। अच्छा, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है अब नहीं, मैं ऐसे ही कह सकता हूँ ये बराबर नहीं है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्या क्यों कह सकता हूँ बराबर नहीं है ये? क्या कह रहे हो? अब मैं बिना सॉल्व किए वैसे सॉल्व करूँ, प्लस माइनस, ये प्लस का ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस की संख्या कभी बराबर हो ही नहीं सकती। ठीक है, बाकी हम सॉल्व भी कर लें तो भी क्या आएगा, ये 2 डिवाइड में नीचे चला जाएगा, 3/2 × 9, और ये 3 नीचे चला जाएगा, 5 3 × 10, लेकिन माइनस का। 3 से जाएगा 3 बार, 5 से आएगा 2 बार, कितना आया? 1/6, 3 दूनी 6, ये भी 3 दूनी 6, लेकिन ये माइनस का आया है, तो इसलिए ये बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है, तो क्या है? संगत होंगे। संगत क्यों होंगे? क्योंकि इनका एक हल होगा। समझ गए? देखो ये क्वेश्चन जो दे रखा है ना, काफ़ी इसमें ग्रामर, पंक्चुएशन का रोल है थोड़ा सा। यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में ये क्वेश्चन लिखा होता है ना तो और ज़्यादा दिक्कत होती है समझ में। वहाँ तो का अर्ध परिमाप सीधे सीधे दे दिया पीछे, वहाँ पर तो अर्ध परिमाप भी आगे दे रखा होता है, सीधे 36 दे रखा। क्या मतलब है समझाता हूँ मैं अभी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखो ये क्या दे रखा है, एक आयताकार भाग, कभी भी कॉमा लग रहा हो ना, कॉमा, एक 2 तरीके के कॉमा होते हैं। एक तो ऐसे होता है जैसे कि x, y, z और w, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बतानी हो तो कॉमा लगा लगा के बताते जाते हैं, यही तो करते हैं। एक यहाँ पर इस तरीके से कॉमा होता है, जहाँ पे लैंग्वेज होती है कॉमा शुरू हो जाता है। यहाँ कोई संख्या नहीं बता रहा कि x, y, z इतनी, यहाँ पर कॉमा लगाया, उसके बाद ये चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ कॉमा यहाँ खत्म हुआ। आपके में एक कॉमा एक्स्ट्रा लग रहा है, वो लंबाई और चौड़ाई दिखाने के लिए है, फिलहाल मैं उसको लगा ही नहीं रहा।
ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कॉमा के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। तो होता क्या है, जब भी कॉमा चालू होता है ना तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। एडिशनल मतलब ज़्यादा अधिक जानकारी होती है, मतलब इसको बीच में से हटा दो और फिर पढ़ो क्या क्या दिख रहा है, अब क्या लग रहा है आपको। हाँ, सेंटेंस सिर्फ इतना ही है यहाँ पर। यहाँ पर अगर सेंटेंस की बात करें ना, कर्ता कर्म वर्म की बात करें तो कर्ता क्या है, एक आयताकार बाग, ठीक है। क्रिया क्या है यहाँ पर है, ये जो MR लगेगा वैसे हिंदी के अकॉर्डिंग है। तो 36 आपका कर्म हो गया, अर्ध परमाप 36 है, अर्ध परमाप और 36 ये आपका कर्ता कर्म हो गया, वो छोड़ो फिलहाल। मैं आपको समझाने ये चाह रहा हूँ, ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये इसको हटा देंगे तो अभी हमारी सेंस पूरा निकलेगा। एक आयताकार बाग का परिमाप 36 है तो सही है, आयताकार बाग है उसका परिमाप 36 है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। लेकिन ये आगे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो अलग है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, किसकी, आयताकार बाग की। अच्छा, एक सेंटेंस में देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी एप्लीकेशन वगैरह लिखते हो आप लोग, एप्लीकेशन वगैरह में भी इस चीज़ को यूज़ करना काफ़ी अच्छा रहता है। अगर जैसे आप लिख रहे हो आई एम, यही तो लिखते हो वो फीवर वाली, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम लास्ट 4 डेज। तो जैसे आपने लिखा आई एम सफरिंग फीवर, ऐसे लिखते हो, ठीक है, ये भी ठीक है। अगर आपको नाम भी अपना बताना है कि आपका नाम क्या है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ो, आई के बाद लिखोगे आई महक चौहान, और फिर कॉमा, ठीक है। तो इससे ये सेंटेंस अभी वही है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम नहीं लिखा मैंने, सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। अब महक चौहान निकलेगा, क्या मतलब है, आई कौन है, महक चौहान, ठीक है। तो महक चौहान को अगर हटा भी दें तो सेंटेंस पूरा है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब ज़्यादा जानकारी। आई के बारे में इन्होंने, आपने आई भी बता दिया कौन है, आई मतलब महक चौहान की बात हो रही है यहाँ पर, मैं महक चौहान, ठीक है। मैं कहूँ कि मैं, जैसे कहते भी हैं जो पॉलिटिशियन वगैरह लीडर वगैरह होते हैं कि मैं हूँ बाहुबली, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे वो ऐसे कहूँ कि मैं हूँ इस राज्य का वो राजा, मैं हूँ इस राज्य का राजा, ठीक है, कह सकते हैं, सही बात है ये। अगर मैं यही से कहूँ मैं बाहुबली हूँ इस राज्य का राजा, तो इसका क्या मतलब है, उसने बताया मैं मतलब बाहुबली, उसने नाम भी बता दिया, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, आए महक चौहान, क्लियर हो गई आपको बात, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा पूछ कर रहा है, बिमाई पूछ रहा है, इसमें क्या चीज़, किसको एक्स और वाई ऐड कर लेंगे हम, एक्स और वाई किस चीज़ को मान लेंगे, लंबाई और चौड़ाई को। तो क्या मान लूँ, माना मैं हल शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर, माना बाग की लंबाई x और चौड़ाई y। अब ध्यान से देखना, प्रश्नानुसार करना होगा अब सब कुछ, प्रश्नानुसार। ध्यान से देखो क्या दे रखा है इसमें, पहले इस वाले का काम करूं या ये वाली लाइन का काम करूं। आयताकार अर्ध परिमाप क्या होता है, जैसे आयताकार भाग है ये, तो ये x होगा, ये x होगा, ये y होगा, ये y होगा, x y माना है मैंने लंबाई चौड़ाई को। परिमाप क्या होता है, परिमाप किस चीज़ को बोलते हैं, क्षेत्र का परिमाप होता क्या है, परिमाप आप एक काम करो, क्या काम करोगे, आप निकल के आओ बाहर, जल्दी आओ, इतनी देर नहीं, इधर सामने आओ कैमरे के। इसका परिमाप बताओ कितना होगा, कैमरे में नहीं आ रहा तो कैमरे में आ जाओ, चलो छोड़ो, मतलब मुझे कोई चीज़ दे दो, बॉटल नहीं, कोई ऐसी चीज़ दो पे, हाँ डस्टर, चलो डस्टर दे दो। मैं पूछूँ इसका परिमाप क्या है, तो परिमाप का मतलब होता है कि साइड से चलते जाओ, यहाँ से अगर कोई चीटी चली यहाँ तक गई, मान लो ये 2 मीटर है, मीटर वैसे तो ज़्यादा होगा,
मतलब सॉरी 2 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत कम होगा। मान लो ये 2 मीटर, ये 4 मीटर है और ये 2 मीटर है, ठीक है। अरे इसमें इसी में समझा देता हूँ। ये मान लो कोई डस्टर ही मान लो, डस्टर का ऐसा ही है, तो कोई यहाँ से चला, यहाँ तक चला, फिर यहाँ तक चला, यहाँ तक चला, यहाँ तक था, जितना ही चल गया वो परिमाप होता है। मतलब बाउंड्री पे हिसाब, बाउंड्री देख लें हम तो उसको हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। अगर ये x है, ये x है, ये y है, तो y कितना परिमाप हो गया इसका, x और x जुड़ जाएगा 2x, y और y जुड़ जाएगा 2y। इसका परिमाप कितना हुआ, परिमाप हो गया x और x 2x, y और y 2y। चाहूँ तो मैं यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकता हूँ, x प्लस y, ठीक है। बात समझ में आई आपको, क्लियर है, ठीक है। अर्ध परिमाप क्या होगा फिर, ये तो परिमाप है ना, अर्ध परिमाप क्या होगा, आधा कर दो इसको मैं 2 से भाग दे दूँ, चलो मैं लिख दे रहा हूँ। परिमाप तो होता है 2x प्लस वाई, अर्ध का मतलब आधा, 2 से डिवाइड कर दिया, और बराबर कितना है 36 दे रखा है, 2 से 2 कट गया, x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण 1। ये बात समझ में आई आपको। आगे का दे रखा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ठीक है। कौन 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई 4 अधिक है, एक समीकरण कैसे बनाएंगे, ये लंबाई ये चौड़ाई, ये 4 ज़्यादा है इससे, बाई में +4 कर दूं। अरे भाई ये चीज़ 4 ज़्यादा है तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा ना बराबर करने के लिए, समझ पा रहे हो आप सभी। अक्षय कुमार बोलो, आप सनी देवल, ठीक है, समझ आया ना। ये लंबाई थी, जैसे लंबाई चौड़ाई है, क्या एग्जांपल ले लो, मान लो लंबाई किसी की 10 है, चौड़ाई 6 है, तो आप इसको बराबर कैसे करोगे, अभी तो 10 और 6 बराबर तो होते नहीं है, बराबर करोगे कैसे, इसमें या तो -4 कर लो या इसमें +4 कर लो। वही चीज़ हमने यहाँ करी, ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, ये 4 कम है तो 4 जोड़ दिया मैंने। अब y को मैं इधर ले आऊँ, x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 बन गया। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, निकालना क्या है, विमाएँ। अच्छा, यहाँ पे विमाएँ याद करनी है, मतलब x और y का मान पता करना है। लेकिन अभी तक हमने केवल एक ही मेथड सीखा है, कौन सा, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिक विधि तो सीखी है केवल, और कोई विधि तो सीखी नहीं, तो ग्राफिक विधि से करना पड़ेगा। या फिर विमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई, क्या ग्राफिक विधि सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी की विधि आगे अब पढ़ोगे आप, एलिमिनेशन मेथड आएगा, सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे मेथड आने वाले हैं। फिलहाल हम इसको सॉल्व करेंगे किससे, ग्राफिक विधि से। समीकरण 1 ये रहा, दूसरा ये रहा, मैं फिगर मिटा दे रहा हूँ, ये आप लोग बना लेना लेकिन कॉपी पे। तो ध्यान से देखो आप, इन दोनों समीकरणों को मुझे सॉल्व करना है। डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ, डायरेक्ट बना दूँ क्या ग्राफ, चलो बॉक्स तो बना ही दूंगा। पहले इस पे आ जाओ, x प्लस वाई बराबर 36, इसका मैं अगर बॉक्स बनाता हूँ तो किस तरीके से वैल्यू भरी जाएंगी, x की जगह अगर 0 रख दूँ तो y कितना आएगा, 36, y की जगह 0 रख दूँ तो x कितना आएगा, 36। सही बात है, ये किसी को डाउट है, बहुत सारे कर लिया ऐसे क्वेश्चन हमने। x के 0 रखूँगा तो y 36 आएगा, y 0 रखूँगा तो x 36 आएगा। पॉइंट कौन सा आ गया, 0,36, 36,0, x में 36, y में 0 यहाँ मिलेगा, वो उधर वाला इधर मिलेगा। और 36 कैसे लाऊंगा, y में कितने कितने के अंतर पे ले लूँ, 6 का जरूरी नहीं है, फिर यहाँ पर भी तो देखना पड़ेगा, यहाँ 4 भी तो है, इसी के हिसाब से थोड़े ना, दोनों के हिसाब से चलना पड़ता है। 2 के अंतर पे ले रहा हूँ, या फिर छोटे छोटे सिंगल ही ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इसको पॉज कर दो। तो देखो 40 तक कर दिए। ये वाली रेखा तो बना सकते हैं हम, 0,36 मतलब y में 36 कहाँ है, ये 35 है, ये वाला 36 है, और इधर ये 36,0, x में 36 कहाँ है, ये है। इन दोनों को हम मिला देंगे, लाल ज़्यादा हो गया, काले से मिला दे रहा हूँ। सही बात है, ये ध्यान से देखो, ठीक है ना ये, अरे सही है रेखा ये। अब दूसरा वाला वो बना ले रहे हैं। दूसरा वाला क्या है हमारे पास, ये पहला समीकरण था, x माइनस वाई बराबर 4, बॉक्स बना दूँ,
ध्यान से देखना, ध्यान से देखते रहो बस, आपका काम देखने का है, लेकिन ध्यान से। अब अगर मैं y का मान रख दूँ 0, y गायब, x बराबर 4 आ जाएगा। अगर मैं x को 0 रख दूँ, माइनस y बराबर 4, x को 0 रखूँगा तो माइनस के y बराबर 4, माइनस उधर जाएगा तो y बराबर -4। समझ पा रहे हो आप? तो पहले तो x में 4, y में 0, कहाँ है? ये है 5, ये रहा। और फिर x में 0, y में -4, y में -4, 1 2 3 4 5, -5, 1 2 3 4 5, -10। हमारे फ़िलहाल ये वाला बिंदु चाहिए, 1 2 3 4, ये वाला, ठीक है। इनको मिला देंगे हम, और ये हमारा हल निकल के आएगा इसका, जो कि क्या होगा? ये वाला बिंदु। अब ये वाला बिंदु हमें चेक करना है ये कहाँ पे मिल रहा है, क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? अब देखो यहाँ पर हमने थोड़ा रफ ग्राफ बनाया है, तो हमें क्या यहाँ पर हो सकता है कि सही बिंदु ना पता चले, लेकिन मैं वेरीफाई कर लूँगा। आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सही पता चलेगा। किसके सामने आ रहा है ये? 15 या 16 के सामने आ रहा है। इधर किसके सामने आ रहा है? इधर भी 15 के सामने अराउंड आ रहा है। 36, देखो दोनों को जोड़ के 36 आना चाहिए। दोनों अगर 15-15 होंगे तो 15 तो 30 ही आ पाएगा, मतलब गड़बड़ है, बनाने में ज़्यादा गलती हो गई है। नहीं, वो 4 अंतर भी तो 4 होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, एक सेकंड बताता हूँ, कोई बात नहीं, वो आप अपने हिसाब अपने उसमें सही से बनाना। तो ये वाला बिंदु है किसके सामने? x में लगभग 16 के सामने आ रहा है, 13 के सामने, ऐसे ही कुछ आएगा। ये x में लगभग शायद 17 आएगा, y में 17 36 कैसे आएगा? 9 नहीं 19, 36 लाना है ना, 27 ले लो, 1 27 तो आ ही नहीं सकता, 17 18 होता है ना, 18 दूनी 36, तो एक शायद आएगा मुझे लग रहा है 20 और एक 16, हाँ यही आएंगे। 20 और 16 के सामने आना चाहिए था, x में 20 पे आना चाहिए था, सही से बन नहीं पाया ये। x में 20 के सामने आएगा, y में 16 के सामने आएगा। सही से बनाओगे तो दोनों का जोड़ के 36 आ जाएगा, उसमें से इसको घटा के -4 आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप? सर आपने कैसे चेक कर लिए? मैं मतलब गैस कर लिया मैंने क्या आएगा लगभग, इसको ही देख के किया है मैंने, इन दोनों को। मैंने ऐसी दो संख्याएं सोची जिन दोनों को जोड़ के 36 आ जाए, एक में से दूसरा माइनस करके 4 आ जाए, तो 20 और 16 निकल के आए। ठीक है, बाकी आप ग्राफ अच्छे से बनाओगे तो सेम आंसर बिल्कुल सामने सामने मिलेगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। और अभी तो हम ये ग्राफ वाली मेथड सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ग्राफ वाली मेथड सॉल्व करते नहीं हैं हम, हमारे पास और मेथड आएंगे इनको सॉल्व करने के, समीकरणों को सॉल्व करने के आगे इसी एक्सरसाइज में, तो आगे इसी चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या क्या गया है, संगत असंगत बताना है, और दूसरा क्या बताना है कि ग्राफ पर दिखाना है। ठीक है, दो चीज़ें। तो पहले तो संगत असंगत कैसे बताएंगे, 2/4 -2/-4, पहले तो इसको ही चेक करो, 2 बार गया, माइनस से माइनस कट के 2 बार गया, ये एक बार 1/2 आया, सही है। आगे और देख लो, -2/-5, माइनस से माइनस कट के 2 कट भी नहीं रहा, ये तो बराबर हैं, 1/2 1/2, और ये बराबर नहीं है, तो ये असंगत है। असंगत, दी गई रेखाएं असंगत हैं। ठीक है, आप पूरा लिखोगे, दी गई रेखाएं असंगत हैं। तो ग्राफ पे कैसे दिखाओगे, दिखा दो। ग्राफ पर क्यों दिखाना है, पहला ले लो आप 2x - 2y - 2 = 0। सबसे पहले क्या करते हैं हम, बॉक्स बनाते हैं, ये x ये y। उसके बाद क्या करते हैं, पहले x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर रख दो, 2 × 0 - 2y। अच्छा ये 2 माइनस का 2 है, चलो अभी ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझते रहना सभी लोग। ये 0 है, हट जाएगा पूरा, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। ये -2y है, इस 2 को मैं उधर ले जाऊँ प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर, अच्छा 2 से 2 कट भी जाएगा, 1 रह गया इधर, एक बार कटा, एक बार 1 रह गया, माइनस उधर चलाएगा तो -1,
दूसरा y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रख दो तो क्या है 2x, हिला दिया, मिल गया, ये सही है। तो y की जगह 0 रख दिया, y की जगह 0, 2x अपनी जगह पर है, सब अपनी जगह पर है। इस 2 को भी उधर ले जाएंगे हम, 2x है, ये तो पूरे 0 हो गया। इस 2 को उधर ले जाएंगे, 2 से ही एक बार कटेगा तो x की क्या वैल्यू आ गई 1। तो बिंदु क्या क्या है हमारे, जब मैंने x को 0 रखा तो y कितना आया -1, और जब मैंने y को 0 रखा तो x आया 1। तो बिंदु क्या निकले 0, -1 और 1, 0। इसी को पहले ग्राफ पे बना ले रहे हैं हम। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये x अच्छे, ये y अच्छे, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, ठीक है। तो पहला बिंदु क्या आया 0, -1, x में 0, y में -1, कहाँ पर होगा ये। दूसरा बिंदु क्या है 1, 0, x में 1, y में 0, कहाँ होगा ये। इन दोनों को मिला देंगे हम, ठीक है। तो ये पहली वाली रेखा हमने बना ली। दूसरी वाली देखते हैं कैसे बनेगी। दूसरी क्या है 4x 4y 5 = 0। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वही काम करने वाले हैं, बॉक्स बना देंगे पहले तो। x y बॉक्स बन गया। इसके बाद पहला x बराबर 0 रखने पर रख दो, x बराबर 0 यहाँ रखो। 4 × 0 -4y -5 बराबर 0। x के 0 रख दिया, ये 0 हो गया पूरा। माइनस के 4y, ये उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। y बराबर कितना आ जाएगा -के/4। सही बात है, अजीब सा आया लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये कितना है भाई -5/4। अब मैं दूसरा क्या करूँगा इसमें, y बराबर 0 रखने पर रख दो, y बराबर 0। 4x -4 × 0 -5 बराबर 0। 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 5/4। 5/4 आ गया x। ध्यान से देखो बिंदु क्या निकले, मैं लिख दूँ यहाँ पर। जब मैंने y को 0 रखा तो ये कितना है 5/4। तो बिंदु आया 0, -के 5/4, 5/4, 0। ठीक है, तो 0, -5/4, यहाँ के 5/4 पता है कितना होता है। 5/4 को पॉइंट लिखेंगे तो कितना आएगा सॉल्व होके, नहीं 1.25 1.25 करके देख लेना, डिवाइड करके तो 1.25 आएगा। 1.25 कितना हो गया, सवा समझते हो, 1.5 सवा पौने 2, तो सवा है। आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, तो सवा कहाँ होगा, 1 ये 2 ये सवा यहाँ कहीं होगा। और यहाँ पर क्या है 5/4, 0, x में 5/4 यहाँ होगा सवा। इससे इसको मिलाओगे आप, किसका, वो तो नीचे लिखा तो है, y वाला माइनस में था तो नीचे ही तो लिया है। तो इस तरीके से होगा ये। लेट क्यों आए हो, ठीक है बैठ जाओ। तो समझ में आ गया। अच्छा, असंगत मतलब कोई हल नहीं होगा। और देख भी रहे हैं दोनों रेखाएं कैसी जा रही हैं, समांतर जा रही हैं, इसलिए इनका कोई हल नहीं है। समझ है, क्लियर, समझ आ गया, अच्छे से नोट कर लो। देखो होता क्या है, जैसे अगर मान लो यहाँ पर सपोज लिखा हुआ है 4, तो 4/2 जब आपने किया 6/4 किया तो ये 2 बार कट गया, ये 2 से 2 बार, ये 3 बार, ये 2/1 आया, 3/2 आया, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होते ना, इनका मतलब इनकी प्रवणता अलग अलग है। प्रवणता क्या होता है, क्लास 11th में सीखोगे। प्रवणता अगर अलग अलग है तो इसका मतलब ये लाइन टेढ़ी है,
मतलब ये सीधी जा रही है तो ये बिल्कुल ऐसी नहीं जाएगी, ये थोड़ी ऐसे जाएगी। अब ये टेढ़ी है थोड़ी सी, एक ऐसे तो ये कट तो करेंगी। अगर ये चीज़ बराबर नहीं आई, ये बटे ये बटे ये अगर बराबर नहीं आया तो रेखाएं कैसी है, टेढ़ी हैं तो काटेंगी तो है ही वो, समझे आप। अब अगर मैंने यहाँ पर कर लिया 3 कर लिया मान लो, जब मैं यहाँ 3 करूँगा तो ये होगा क्या, 4/2 होगा और ये 6/3 होगा। 2 से ये 2 बार जाएगा, 3 से ये 2 बार जाएगा, 2/1 2/1 2 कह सकते हो, ये बराबर आ गए। जब ये बराबर आ गए तो इनका मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं दोनों रेखाएं। इसका मतलब क्या है, दोनों समांतर हैं, कुछ इस तरीके की हैं, ठीक है। अब उसमें भी क्या चीज़ है, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो मतलब दोनों के बीच में कुछ दूरी है। अगर ये अलग अलग है, अलग अलग मतलब जैसे अगर यहाँ 5 होता तो ये भी 10/5 2 ही आ जाता, ये तीनों बराबर हो जाते। इसका मतलब तब तो ठीक था, तब क्या होता है, ये एक ही, तब तो रेखा ही एक हो जाती है, संपाती का एक ही रेखा हो जाती है। संपाती कुछ होता नहीं है वैसे, कैसे भी समझाऊंगा मैं आपको। अगर ये 6 है, ये 5 दोबारा समझाऊंगा अभी मैं। अगर ये 6 है तो ये कितना आता, 10/6 आता। ये 2 से 3 बार, ये 2 से 5 बार। अब ये बराबर नहीं आया, बराबर नहीं आया कि मतलब दोनों रेखाओं में बीच में क्या है, थोड़ी सी जगह है, स्पेस है, लेकिन है समांतर, एक ही दिशा में जा रही हैं, एक्स और वाई में। हल्का हल्का समझ आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा मैं एक चीज़ और समझा दूँ आपको। अगर जैसे यहाँ 5 होता तो 4/2 2 आता, 6/3 2 आता, 10/5 2 आता। तो हम कह देते हैं कि दोनों रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक है, ये बात बताया ना आपको। एक्चुअली संपाती कुछ होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मैं क्या करूं, ऊपर वाली इक्वेशन देखो, इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 2x, और ये क्या बचेगा 3y। मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया और इधर 10 ले सकता हूँ, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 नीचे चला जाएगा इधर, तो काट के क्या आएगा 5, तो क्या आ गया 2x + 3y = 5। तो ये वाली रेखा भी यही बन गई। तो संपाती जो रेखाएं होती हैं वो एक्चुअली एक ही सेम रेखा होती हैं, अलग अलग नहीं होती। ये आपको लग रहा है अलग अलग रेखाएं, नहीं, एक ही हैं। अगर मैं इसमें 2, अच्छा चलो डिवाइड ये समझ में ना आया हो तो गुणा देख लो। अच्छा समीकरण में गुणा करने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों तरफ कर रहे हैं हम। इसमें अगर मैं 2 की गुणा कर दूँ तो ये 2 दूनी 4x हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो दोनों सेम ही तो हो गई है। समझ रहे हो, संपाती होता नहीं है कुछ, बस वो एक ही चीज़ होती है। क्लियर है ये बात आपको, ठीक है। बाकी और ज़्यादा क्लियर होगा आगे आपको 11th में जाके, जो आप पूछ रहे थे। तो फिलहाल हम आते हैं कौन से क्वेश्चन नंबर पे, 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो जल्दी से। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, ठीक है। कह रहा है एक ये रेखा दे रखी है हमको, रेखा का समीकरण दे रखा है, ठीक है। क्या कह रहा है वो हमसे कि मुझे एक ऐसी दूसरी रेखा बना के दो जो पहला क्वेश्चन तो ये है कि संपाती हो, इसके साथ कैसी हो संपाती। अच्छा इसमें इसको नहीं कर रहा मैं, इसको करता हूँ सबसे पहले। एक ऐसी रेखा चाहिए जो इसके साथ कैसी हो, संपाती। तो संपाती होने के लिए तीनों चीज़ बराबर रहनी चाहिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2। 2x है तो मान लो मैंने 4x लिख दिया, 2 गुना कर दिया, इसको भी 2 गुना कर दूंगा 6y, इसको भी 2 गुना कर दूंगा 16। तो ये जो रेखा है इसके साथ संपाती है। पूछो क्यों, क्योंकि अगर आप इन दोनों को देखो 2x 3y - 8 = 0 और ये 4x 6y - 16 = 0, तो क्या आएगा 2/4 3/6 -8 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो सब कितना आया 1/2 आया। इसका मतलब ये संपाती हैं। लेकिन मैंने बनाया कैसे, ये तो ठीक है, बनाया कैसे, 2 गुना कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा करिए 4x, 2 का गुणा किया 6y, 2 का करिए 16, तो संपाती बन गई। समझ पाए आप थोड़ा थोड़ा, चलो इसको रहने दो। अब मुझे समांतर बनानी है। समांतर कैसे बनाऊंगा, जैसे ये 2x है तो 4x कर लो, 2 गुना कर लिया, इसको भी 2 गुना कर लो, 6y हो गया। लेकिन समांतर होने के लिए ये चीज़ 2 गुनी नहीं होनी चाहिए। यहाँ नॉट इक्वल टू आता है समांतर में। समांतर में क्या आता है, a1/a2 b1/b2, ये तो बराबर आते हैं, लेकिन ये c1/c2 बराबर नहीं आते। वही मैं कह रहा हूँ 4x 2x से 4x 2 गुना हो गया, 3y से 6y 2 गुना हो गया, ये 2 गुना ना हो। वैसे इसका 2 गुना कितना होगा 16, ये 16 ना हो, 16 होगा तो संपाती हो जाएंगी। 16 के अलावा कुछ भी लिख दो, क्या लिख दूँ, 9 लिख दो, 10 लिख दो, कुछ भी लिख दो,
ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बटे ये है, ये बटे ये है, बट ये बटे ये नहीं है, नहीं है तो ये कैसी हो गई, समांतर हो गई ये और ये। अब हमें प्रतिच्छेदी बनानी है। प्रतिच्छेदी के लिए जैसे ये 2 गुना है, मान लो 2x का 2 गुना 4x कर लिया, तो 3y को 2 गुना मत लेना, हमें पहली बार में नॉट इक्वल टू दिखाना होता है। a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2, किस में, प्रतिच्छेद करने में, ठीक है। तो बना दो, ये 4x लिख दिया, अब इसको 6y ना लिख के कुछ भी लिख दो, 7y लिख दो, माइनस कुछ भी लिख दो इधर 10 बराबर 0। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो 2/4 और 3/7 बराबर थोड़े ना होते, 2/4 3/7 बराबर नहीं होते, तो कैसी हो गई है, प्रतिच्छेदी हो गई। बात समझ पाए आप मेरी कहानी को, क्लियर है या नहीं, आना बोलो जल्दी से, बहुत अच्छे से क्लियर है। आपको करना ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दी है आपको तीनों के। अब इसी संख्या के लिए इसी समीकरण, चलो ये नहीं दूसरा समीकरण दे रहा हूँ मैं, आपको 3 ऐसी रेखाएं बतानी हैं जो x + 4y - 10 बराबर 0। 3 ऐसी रेखाएं बतानी है जो इसके साथ पहला प्रतिच्छेद करती हो, दूसरा संपाती हो, तीसरा समांतर हो। इसके साथ बताओ 3 रेखाएं ऐसी। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक ऐसी रेखा चाहिए जिसको प्रतिच्छेद करती हो। जैसे x का गुणांक है 1 है, तो मैं कितना लिख लूँ, 2 3 4 कुछ भी, 4y लिख लो, 4x लिख लो। मैंने इसको 4 गुना कर दिया, ये 4 गुना ना करे, कुछ भी कर दो, 5y प्लस कुछ भी लिख लो, 12 14 जो भी। अब आप देख पा रहे होगे 1 है यहाँ पर और ये 4 है, 1/4 बराबर नहीं होता किसके, 4/5 के, ये बराबर नहीं है ना। अगर ये बटे ये बराबर नहीं है, तो रेखा दोनों कैसी हैं, प्रतिच्छेद करने वाली हैं। अब जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। अक्षय आप बताओ, एक ऐसी रेखा बताओ जो इसके साथ समांतर हो। चलो संपाती बता दो, इसके साथ संपाती होनी चाहिए। संपाती में क्या होता है, तीनों चीज़ बराबर होती हैं, तो ऐसी चीज़ चाहिए कि तीनों अनुपात बराबर आएँ। 2 गुना 2 3 गुना 4 गुना कुछ भी कर सकते हो, 3 गुना कर लो, x है तो 3x कर लिया, ये 3 गुना किया है तो इसमें भी 3 गुना कर दो, 12y, इसमें भी 3 कर दो, 30। तो ये दोनों रेखाएं, ये वाली और ये वाली कैसी हैं, संपाती। समझ गए आप। अब तीसरी एक और जो समांतर हो, इसके समांतर आप बताओ पीयूष, इसके समांतर होनी चाहिए रेखा। पहले वाले का 2 गुना 2x कर दिया, दूसरे का भी करना पड़ेगा। समांतर में ये बराबर नहीं होते, ये और ये तो होते हैं। इसमें 8y, अब इसको 2 गुना मत रखो, 12। ये 4/2 1/2 आएगा, ये 4/8 1/2 आएगा, ये 1/2 नहीं आएगा, तो ये दोनों तो बराबर है, लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो ये कैसी हो गई इस टाइम पर, समांतर। यहाँ समांतर है, ये समांतर रेखा है, ये संपाती है और ये बची हुई प्रतिच्छेदी है। समझ गए आप लोग, समझ आया नहीं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 7th वाला, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है और तीसरी रेखा क्या है, एक्स अक्ष। तीसरा क्या है, जब 3 रेखाएं होती हैं तो त्रिभुज का निर्माण करती हैं, तो यहाँ पर भी ये त्रिभुज का निर्माण करेंगी। अब ये रेखाएं किस तरीके से होंगी अभी हमको नहीं पता, लेकिन हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे दोनों का। पहले हमने इक्वेशन ले ली x - y + 1 बराबर 0। क्या करते हैं यहाँ पर, बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बना लो, डायरेक्ट कर दूँ, बना दे रहा हूँ मैं। बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये क्या कर रहा हूँ मैं। जो नए बच्चे हैं, x/y है ना, ये सबसे पहला काम क्या करते हैं, जब x बराबर 0, x के 0 लगा देते हैं इसमें, 0 - y + 1 बराबर 0। y को माइनस का 1 प्लस का, y को उधर ले जाओ, y की वैल्यू आ गई 1। जब हमने x 0 रखा, y आ गया 1। कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 1। समझ गए। दूसरा काम होता है हमारा, जब y बराबर 0, y बराबर 0 लगाओ, x - 0 + 1 बराबर 0, 1 उधर चला जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, -1।
1 प्लस का उधर जाके माइनस का होगा। जब हमने y को 0 लगाया तो x कितना है -1 बनाओ इसको इस पे ग्राफ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 पहला बिंदु क्या है 0,1 0,1 कहाँ होता है x में 0, ये वाला जो है x में 0 y में 1, इधर ध्यान दो लिखो मत बिल्कुल भी, x में 0 y में 1, x में 0 y में 1 ये है। दूसरा कहाँ है x में -1 y में 0 ये है। इन दोनों को मिला दो, मिल गए ये दोनों। और दूसरा वाला ड्रॉ करो इसको समीकरण फटाफट। दूसरा वाला क्या है लिखेगा यहाँ पर कोई नहीं बताते टाइम, केवल आप समझोगे, लेकिन लिख तो आप घर पे भी सकते हो YouTube चैनल से। यहाँ पर क्या करेंगे हम x और y। पहला जब x बराबर 0, हाँ देखते हैं, जब x बराबर 0 लगा दो 3 गुणा 0 2y 12 उधर ले गए प्लस का हो गया 0 2y बराबर 12, ये 6 बार कटेगा y बराबर 6। जब x 0 रखा तो y कितना आ गया 6। जब y बराबर 0 y 0 लगा दिया मैंने, y 0 लगाऊंगा यहाँ पर तो 3x प्लस 2 गुणा 0 12 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 3x बराबर कितना बचा 12, 3 से जाएगा ये 4 बार, तो x का मान आ गया 4। इसको ड्रॉ करते हैं भाई, इसको ड्रॉ करो। कहाँ है ये पॉइंट कितना है 0, x में 0 y में 6, ऊपर 1 2 3 4 5 6 ये वाला बिंदु होगा। आगे क्या है x में 4 y में 0 ये होगा। इन दोनों को मिला दो तो एक त्रिभुज बनता दिख रहा है। ये दोनों रेखा और x अक्ष, इनसे कोई त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना। इसके शीर्षों के निर्देशांक पूछ रहा है वो, इसके निर्देशांक ये x में 4 था तो 4,0, इसके निर्देशांक ये -1 था, -1,0 -1 ही तो था। इसके निर्देशांक क्या होगा x में -1 y में 0। इसके निर्देशांक और देखो क्या होंगे, इसमें किसके सामने ये x में 2 के सामने है, y में 1 2 3 3.5 ऐसे नहीं, देखो एग्जैक्ट होते हैं यहाँ पर। हम स्केल से बनाओगे 3.5 आएगा, 3 स्केल और उससे तो 3.5 सही है। यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा 3.5 होगा, मैं चेक कर ले रहा हूँ। x की वैल्यू 2 है तो y की 3 होगी यहाँ पर। पूछो क्यों, पूछो क्योंकि x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 यही संतुष्ट करेगी। x की जगह 2 रखूंगा, y की जगह 3 -1 आएगा, x की जगह 2 y की जगह 3 -1 प्लस 1 से कट जाएगा 0। यहाँ पर रख के देख लो 2 और 3, 2 रखोगे तो 6, यहाँ 3 रखोगे तो 3 दूनी 6, 6 6 12 -12 0, यही सही है। तो शीर्षों के निर्देशांक कितने आए, एक तो ये निर्देशांक आया, एक तो ये निर्देशांक मिला है हमको, एक ये निर्देशांक मिला है, एक ये निर्देशांक मिला है। समझे आप लोग, यही पूछ रहा था कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताने थे। कोई डाउट है कहीं पर आपको, समझ में नहीं आया? ये 2 रेखाएं थी, इन दोनों रेखाओं को मैंने ड्रॉ कर दिया ग्राफ पर। ड्रॉ कर दिया मैंने, तो त्रिभुज के शीर्ष पूछ रहा था, एक त्रिभुज ये, एक ये, त्रिभुज के शीर्ष यही सब हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, ये वाला बिंदु कैसे आएगा? आप सोच रहे होगे कि ग्राफ पे बनाओगे, मतलब स्केल से कायदे से बनाओगे तो सही मिलेगा। बाकी अब ये बिंदु हम निकालना भी सीखेंगे, अभी सॉल्व करना भी सीखेंगे अगली एक्सरसाइज में। मतलब ये बिंदु हम खुद से निकाल लेंगे बिना ग्राफ के, ठीक है? नोट करोगे इसको?